नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे, दुनिया तो ऐसे ही डरा हुआ है, ऊपर से ये एस्टेरॉयड क्या है, ये अलग से टेंशन। तो नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है और अपने रिसर्च के अनुसार पृथ्वीवासी को कुछ सुझाव दिए हैं और बोले हैं कि डरने की कोई बात नहीं। तो इसी विषय में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको पता है एक बड़ा क्षुद्र ग्रह, सबको पता है कल यानी बुधवार को पृथ्वी में एक बड़ा एस्टेरॉयड गिरने वाला है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। नासा हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं, ये हमें नहीं मार सकता, ये हमें नहीं मारेगा। जो कि एस्टेरॉयड का नाम दिया गया है 1998 OR2। तो इसको मैं न्यूज़ के अनुसार पढ़ के बताऊंगा आप लोग को। बोला गया है कि हमारे ग्रह से 3.9 यानी 3.9 मिलियन मील दूर है, मतलब लगभग वो 62 लाख 76,500 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। तो आपके द्वारा पढ़े गए किसी भी सम्मोहित शीर्षक से मूर्ख मत बनो। इस सप्ताह का क्षुद्र ग्रह फ्लाई बाय पृथ्वी या उस पर कुछ भी खतरा नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया पहले से, जो भी आप लोग अफवाह सुन रहे हैं कि नहीं वो हम लोग का पृथ्वी में गिरने वाला है और पृथ्वी खत्म होने वाला है, तो ऐसे कुछ भी बात नहीं है। जो नासा के अनुसार बोला गया है कि बहुत दूर से गुजरेगा, अगर भी सामने से गुजरता तो भी ऐसे कुछ खतरा नहीं है। तो विस्तारित से मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट देखिए, तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो बोला गया है बड़ा क्षुद्र ग्रह जो 1998 OR2 बुधवार सुबह, मतलब 29 अप्रैल कल को हमारे ग्रह के 3.9 मिलियन मील दूर से जाएगा। ब्रह्मांड के संदर्भ दृश्यमान की पुष्टि है, जो कि 90 मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कितना दूर में है। शून्य मौका है कि अंतरिक्ष चट्टान इस दर्रे पर पृथ्वी से टकराएगी। ये तो रियल में देखेंगे तो हो ही नहीं सकता, मतलब संभव ही नहीं है। उतना दूर से हम लोग का पृथ्वी से कैसे टकराएगा। तो और बोल रहे हैं कि वो लगभग 1.5 मील चौड़ा, जो कि 2.4 किलोमीटर 1998 OR2 अभी भी पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में लगभग 16 गुना 16 गुना दूर होगा। जैसे कि चंद्रमा लगभग 23,90,000 मील या 38,50,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वैज्ञानिक का पुष्टि अनुसार आप राहत दे सकते हैं, क्योंकि हमें कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह नहीं पता है जो हमें भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तक वो लोग को जो भी रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो ब्रह्मांड में वो लोग देख रहे हैं, तो उन कोई भी ऐसे दृष्टि नहीं आया कि कोई ऐसे विजिबिलिटी नहीं आया कि उन लोगों को कुछ पता नहीं चला है, जो कि हम लोग का जो भी ब्रह्मांड से ऐसे एस्टेरॉयड आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो लोग का जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मांड लगभग पृथ्वी के चारों ओर ऐसे कुछ चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आगे बढ़ते हैं। एक जो हम लोग का नासा सेंटर कैलिफोर्निया में है, पासाडेना कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला में नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के प्रबंधक पॉल चौडास ने कहा, ऐसे कोई क्षुद्र ग्रह नहीं है जिनके पास पृथ्वी से टकराने का कोई महत्वपूर्ण मौका हो, जो किसी भी महत्वपूर्ण आकार के हो। और कहा, आज 27 अप्रैल, मतलब वो 27 अप्रैल को एक पूर्व दर्ज नासा साइंस लैब वेबकास्ट के दौरान हमारी कोई भी सूची में नहीं है। तो वो लोग जो 27 को और रिसर्च जो भी कर रहे, वेबकास्ट कर रहे थे, तो उन लोग का जो वेबकास्ट रिसर्च के दौरान कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट वो लोग का नज़र में नहीं आया और वो लोग पुष्टि किए। तो जो भी पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं कि एस्टेरॉयड आने वाला है और पृथ्वी में गिरेगा, ध्वंस हो जाएगा, तो उनसे अफवाह से मत डरिए। और भी बोले वो लोग, अगर एस्टेरॉयड गिर भी जाता तो फिर भी पृथ्वी के लिए ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि उल्का या पत्थर, जो भी आप लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड, आकाशमंडल से पृथ्वी के ओर आए, पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण होता है, फिर टूट के बिखर जाते हैं, और घर्षण के वजह से वो उल्का या पत्थर ऊपर वायुमंडल में ही जल जाते हैं। उसमें से कुछ भाग लगभग जो उल्का
आकार बड़ा हो वही धरती का नुकसान पहुंचाते हैं। पर ऐसे नहीं है कि उल्का से सारी दुनिया खत्म हो जाएगा। हाँ, पर कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को बताया गया कि अगर ऊपर से कुछ भी उल्का या फिर एस्टेरॉयड आ रहा है तो ऐसे नहीं कि पूरा जो उल्का है पूरा पृथ्वी को एक ही बार दबोच लेगा, ऐसे नहीं है। हम लोग का जो वायुमंडल है वहां पे आने से पहले वायुमंडल को टकराएगा और उतना तेज से आते आते समय वायुमंडल से घर्षण की वजह से वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो यही लोग बोले कि वायुमंडल में घुसने से पहले वो टूट जाता है और बिखर जाता है। हाँ, अगर ऐसे कुछ बड़ा पत्थर हो जो कि टूटने के वजह से कोई तो सेम सेम नहीं टूटेगा, बहुत बड़ा बड़ा छोटा छोटा ऐसे होता है। तो अगर कुछ बड़ा पत्थर टूट के आए तो वो पहुंच सकता है धरती तक। अगर धरती तक वो पहुंचे तो वही चोट पहुंचा सकता है, वो किसी के ऊपर गिर सकता है या फिर किसी के घर में या फिर कहीं पे भी गिर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जो उल्का आ रहा है पूरा उल्का आके पूरा पृथ्वी पे गिरे। तो ऐसे भी बोला गया है। तो इसी आधार पर पाया गया कि इराक के सुलेमानिया क्षेत्र में 22 अगस्त 1888 को एक उल्का पिंड के धरती पर टकराने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी और एक को लकवा मार गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उल्का पिंड से किसी व्यक्ति की होने वाली मौत का पहला उपलब्ध प्रमाण है। तो ऐसे पहले से कभी हुआ नहीं है। तो उन लोग का जो रिकॉर्ड के अनुसार बताया कि 22 अगस्त में ऐसे हुआ था जो कि एक उल्का और एक ही आदमी को ऊपर गिरा था और उसका जान चली गई थी और एक को लकवा मर गया था। तो अभी तक ऐसे खतरा हुआ नहीं पहले से भी। तो ये था आज का विचार समाचार। आप सब बिल्कुल भी घबराए नहीं, कोई भी अफवाह से डरे नहीं, घर में रहे, लॉकडाउन का फॉलो करे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और एक अनुरोध, नया दोस्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को भी प्रेस करें। ये इन्फॉर्मेशन को सबके सामने शेयर करो ताकि कोई घबराए नहीं, डरे नहीं बेकार में। जय हिंद।